अच्छा, तो पहले ये वाला प्रोग्राम देख लेते हैं जो दिया था वॉवल वाला। ठीक है, तो नॉर्मल वाला तो आप लोगों ने बना लिया, मैं इसमें वो वाला बना रहा हूँ जिसमें हम टू अपर का यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, टू अपर या एक स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे 10 लिखने की जगह हम 5 लिख के काम चला लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, कंट्रोल न्यू, फाइल में जाके सेव एस। बच्चे सेव एस नहीं कर रहे आप लोग, यहाँ चीज ध्यान दो कि इसको सेव एस करना है और सेव एस करते हुए डॉट सी लिखना है। ठीक है, प्रोग्राम बनाने के बाद आप फाइल सेव करने जाओगे, अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन जब लूप वाले प्रोग्राम करोगे तो क्या होता है, कई बार इनफाइनाइट लूप चले जाता है, यानी ऐसा लूप जो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो प्रोग्राम को हमें फोर्सफुली टर्मिनेट करना होता है। उस केस में क्या होगा कि आप प्रोग्राम को फोर्सफुली टर्मिनेट करोगे और सेव नहीं करोगे तो क्या होगा, सारा डेटा उड़ जाएगा। चाहे आप 400 लाइन का प्रोग्राम लिखोगे, 500 लाइन का, सब उड़ जाएगा। तो पहले सेव करना की आदत डाल दो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम हेडर फाइल में, तो stdio.h, और मैं क्योंकि मैं बोल रहा हूँ स्ट्रिंग का भी मैं यूज़ करूँगा, तो मैं स्ट्रिंग भी लगा रहा हूँ। मैं कहाँ से ठीक कर दूँ? अच्छा, तो क्योंकि एक ही कैरेक्टर की बात हो रही है तो मैं कैरेक्टर ले रहा हूँ, कोई भी एक वेरिएबल ले लो। ठीक है, मैसेज कर दो यूज़र के लिए कि क्या करना है उसने, एंटर एनी टू चेक इट इज वॉवल और नॉट। ठीक है, कोई भी एक कैरेक्टर डालो चेक करने के लिए कि वो वॉवल है कि नहीं है। तो स्कैन एफ का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि कैरेक्टर है तो परसेंटेज सी आएगा, और क्या आएगा, m% ऑफ ए के अंदर हमारा वॉवल आ गया। अब मैं बोल रहा हूँ ए इज इक्वल टू 2 अपर, और किसको पास कर दे रहा हूँ, ए को ही पास कर दे रहा हूँ। यानी ए में छोटा हो बड़ा हो मुझे नहीं पता क्या है, उसको कैपिटल में कन्वर्ट करके किसके अंदर डाल दो, वापस ए के अंदर ही डाल दो। ठीक है, फॉन्ट मैंने बड़ा किया था, छोटा कैसे हो गया, 22 कर देते। ओके, तो अब हमने चेक करना है, क्योंकि हमने सबको कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया तो चेक करने का काम हमारा कम हो गया। तो ए इज इक्वल टू कैपिटल ए, और ए इज इक्वल टू कैपिटल ई, और ए इज इक्वल टू कैपिटल आई, और ए इज इक्वल टू ए आई ओ, ओ ही है ना, जीरो तो नहीं है, ओ, और ए इज इक्वल टू कैपिटल यू। ठीक है, अब मुझे 5 ही चेक करने हैं, उससे ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने कैपिटल लेटर में उसको कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट एफ इस, क्या है आपका, वॉवल है, और एल्स इज नॉट। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम बन गया है, रन करके देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे बच्चे क्या करें, स्पेस दबा रहे, तो आपने स्पेस नहीं दबाना है, क्योंकि स्पेस इज ऑल्सो कैरेक्टर। आप सीधा लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे आपने एंटर करने से पहले स्पेस नहीं दबाना है, स्पेस क्या है, वो भी एक कैरेक्टर है। ठीक है, तो आप सीधा लिख दोगे जो भी कैरेक्टर आपने चेक करना है, तो वो वॉवल है। दोबारा रन करा लेते हैं, कोई और कैरेक्टर चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं कैपिटल आई डालूंगा तो वो भी वॉवल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और अगर मैं उसके अलावा कुछ भी डालूंगा, सपोज मैंने बी डाला, तो बी क्या है आपका, नॉट अ वॉवल है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आप कैसे भी कर सकते हो। एग्जाम में अगर ज़्यादा मार्क्स का आएगा तो फिर आप उसमें स्ट्रिंग का यूज़ नहीं करोगे, उससे जितना लंबा तो बना सकते हो उसको उतना लंबा बनाओगे, और अगर छोटे में आए तो फिर आप स्ट्रिंग लगा के छोटे में कर सकते हो। ठीक है।
चलो दूसरा क्वेश्चन देख लें। तो क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम इन विच यूजर एंटर his oblique her जेंडर, जेंडर किस फॉर्म में डालेगा, या तो मेल में डालेगा या फीमेल में डालेगा, एंड एज, यू हैव टू check he oblique she is eligible for marriage or not। ठीक है, ये पहले मैडम से चेक करा लीजिए। ठीक है, ओके। हेडर फाइल इसमें एक ही चल जाएगा। वैसे तो कैरेक्टर हम यूज़ करेंगे इसमें भी मेल और फीमेल के लिए, लेकिन एक फाइल से हम काम चला सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इसमें हमें चाहिए, एक तो एज चाहिए और एक क्या चाहिए, जेंडर। दो ही चीज़ चाहिए, एक तो एज चाहिए, एक जेंडर चाहिए। जेंडर जो होगा वो कैरेक्टर में होगा, आइदर मेल फीमेल होगा, या क्या होगा आपका एम या एफ। तो अभी हम स्ट्रिंग में गए नहीं है, इसलिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं, एम या एफ। ठीक है, अब हम मैसेज डाल देंगे प्रिंट एफ एंटर योर जेंडर। अच्छा, आपको मेंशन करना पड़ेगा कि किस में डालना है। आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि वो जेंडर जो है कैसे डालना है। एम ऑब्लिक एफ लिखा है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यूज़र जो है वो आइदर एम डालेगा या एफ डालेगा। ठीक है, तो हम ले लेते हैं जेंडर, स्कैन एफ। जेंडर किस में है आपका, परसेंटेज सी में है, कैरेक्टर में है तो परसेंटेज सी, और कहाँ डाल देंगे हम, जेंडर के अंदर उसको स्टोर कर लेंगे। अब हम मैसेज दे रहे हैं प्रिंट एफ एंटर एज। अपना एज डालिए, तो यूज़र अपना एज एंटर कर देंगे। तो एज इंटीजर में है तो हम परसेंटेज डी ले लेंगे। ठीक है, एज जो है वो इंटीजर में है तो परसेंटेज डी ले लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन है। ठीक है, तो मैंने दो ब्रैकेट लगाए हैं। पहली कंडीशन क्या है कि जो जेंडर है वो क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए, और साथ ही साथ डबल % का मतलब क्या है, एंड एज जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू होनी चाहिए 21। ये तो एक कंडीशन है। और बीच में क्या आएगा आपका, और आएगा। फिर आपका एक और ब्रैकेट आएगा कि जेन जो है वो क्या होनी चाहिए, फीमेल, और एज कितनी होनी चाहिए, 18। ठीक है, एज इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 18 होनी चाहिए। तो ये हमारे पास दो कंडीशन बन गई। अब इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी, इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। तो अगर दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो एलिजिबल है मैरिज के लिए, और दोनों में से दोनों कौन सा, एक कंडीशन ये मान के चल रहा हूँ मैं, ये पूरी की एक कंडीशन मान के चल रहा हूँ और ये पूरी एक कंडीशन मान के चल रहा हूँ। ठीक है, बीच में और का मतलब क्या है, दोनों में से एक फॉल्स हो जाए। और अगर ये भी पूरी कंडीशन फॉल्स होती है और ये भी फॉल्स होती है तो वो नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज होगा। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे प्रिंट एफ
ठीक है, तो हम मैसेज दे देंगे यू आर एलिजिबल फॉर मैरिज। अच्छा, तो एल्स में क्या होगा, आप मैसेज डाल दो प्रिंट एफ ठीक है, और ये हमारा प्रोग्राम बन के तैयार हो गया। मेल है और 20 साल का है तो एलिजिबल हो जा रहा हो, क्या बात, कहाँ चक्कर है, जेंडर इजिकल टू मेल, अच्छा अब ठीक है। असाइनमेंट नहीं यूज़ करेंगे ना, कंपैरिजन यूज़ करेंगे। सिंगल नहीं आएगा, डबल आएगा। सिंगल में तो असाइन हो जाएगा ना वो सारा। रन करेगा लेकिन वो रन तो करेगा, वो असाइन हो जाएगा ना उसमें, यानी जेंडर कुछ भी हो मेल बन जाएगा। सिंगल इक्वल टू में क्या होगा, जेंडर कुछ भी हो मेल बन जाएगा। वो आएगा लेकिन दिक्कत ये होगी कि उसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगा। वो फीमेल है और 19 साल की है तो वो एलिजिबल होगी। अब प्रोग्राम सही है आपका, ठीक है, अब प्रोग्राम आपका सही हो गया एकदम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।